हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिएगा, जैसा कि हम तुमको कक्षा 10 में जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम के यानी पिछले वर्षों में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उनको एक एक करके बता रहे हम तुमको। और प्लस में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम एनसीईआरटी के जितने भी जो भी सवाल हैं जो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, जो पूछे भी जाएंगे, आज हमने वो भी एक साथ लिए हैं और इनका 99% आने की पूरी संभावना है। इस टाइप के सवाल बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये जो सवाल दिया गया है ये काफ़ी बार पूछा गया है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार आया हुआ है। तो इसलिए अब इस बात में है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखते जाइएगा और तुम्हें मेरा वादा है कि ये समझ में आएगा। तो देखिएगा, अब हम आगे चलते हैं। तो इस सवाल को विशेष कर देखिएगा तुम। इसमें दिया गया है, इसका हम LHS लेंगे। यहाँ से लिखा इसमें tan A अपॉन 1 माइनस कॉट ए हो गया और प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस कितना हो गया, tan A हो गया। राइट बात, ये इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इनके फॉर्मूला तोड़ना। इनके फॉर्मूले हमें तोड़ना पड़ेगा। कैसे कि हमने तुम्हें बताया था कि tan A के क्या होते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ध्यान देना। tan A का फॉर्मूला होता है sin A अपॉन cos A। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हमने पिछले 3-4 वीडियो बना दिए हैं, उसमें देखना हमने एक एक करके सभी फॉर्मूले। जब हमने इस चैप्टर को, त्रिकोणमिति के इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया था, हमने पहले इनके जितने फॉर्मूला, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, जो इनमें सब में यूज होने थे, उनको सब एक साथ हमने यहाँ पे लिख दिया था। तो अब देखिएगा, ये हो गया। तो इसके बाद अपॉन 1 माइनस यहाँ लिखेंगे कॉस ए अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। राइट। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, ये हो गया। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, इसके बाद अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कितना हो गया, कॉस ए। ये हमने इनके फॉर्मूला ढूंढ लिए। अब हम देखते हैं क्या करते हैं आगे। तो ये जो दिया है साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको ज्यों त्यों रहने देंगे, अपॉन यहाँ पे कितना मानेंगे, 1। और इन दोनों में हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन का एलसीएम ले लेंगे। जी, हमने यहाँ पे साइन ए का एलसीएम लिया तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। साइन ए का जब 1 में करेंगे तो हमें यहाँ पे बेटा साइन ए मिल जाएगा, और जब 1 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। राइट। अब इसके बाद आगे देखिएगा, प्लस हो गया। इसे भी हम जी लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए को लिखने के बाद अपॉन यहाँ पे हम कितना लेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे, और मान करके इनका हम एलसीएम लेंगे। कितना मिल जाएगा हमें, कॉस ए मिल जाएगा। कॉस ए मिल गया तो इस कॉस ए का हम मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ करेंगे। तो कॉस ए का जब 1 में करेंगे तो हमें कॉस ए मिल जाएगा माइनस, और इसका हम करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ विशेष कर ध्यान देना है तुम्हें इस बात में कि देखिएगा, साइन ए का, इसका हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात में ध्यान रखना। और कॉस ए का हम इसमें करेंगे। ठीक है, अगर वैसे कहा जाए तो हम बाहर का गुणा कर देंगे और अंदर का गुणा कर देंगे। ठीक है, इस बात में ध्यान देना। इसी प्रकार से हम इसमें चलेंगे। यहाँ देखेंगे हम कॉस ए और कॉस ए का एक साथ में करेंगे और इसका करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि बाहर का गुणा कर देंगे और अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ देखिए सवाल आगे क्या कह रहा है। तो अब कॉस ए जब साइन ए का जब साइन ए में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन। ठीक है, ये हमको यहाँ मिल गया साइन स्क्वायर ए अपॉन ए। इस साइन का गुणा इस साइन में कर दिया। अब कॉस ए का गुणा इसमें करेंगे हम। तो जब इसमें करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, कॉस ए, यहाँ लिखे हम कितना, साइन ए माइनस के कॉज ए हो जाएगा, और प्लस के बाद फिर इसे देखेंगे कॉज ए को करेंगे तो हमें यहाँ पे कॉज स्क्वायर मिल जाएगा अपॉन, और जब साइन ए का गुणा, जब साइन ए का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, या साइन ए का गुणा जब इसमें करेंगे
तो हमें कितना मिलेगा, साइन ए हो जाएगा, और कितना हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए, ये इतना हो गया। ठीक, यहां से हमने किया और ये इतना हमारे पास आ गया। अब हम देखेंगे आगे। अब आगे क्या देखेंगे, वहां ऊपर देखते हैं, यहां पे साइन स्क्वायर ए आ गया, यहां हमारे पास कॉज ए और यहां साइन ए माइनस कॉज ए है। होने के बाद अब एक बात हमारी ध्यान देना, देखिएगा यहाँ पे साइन ए माइनस कॉज ए है, यहाँ पे कॉज ए माइनस साइन ए है, तो हमें क्या करना है कि इनके रूप समान बनाना है दोनों के। अगर यहाँ साइन ए अगर आगे आ रहा है तो इस साइन ए को हमें यहाँ आगे लाना पड़ेगा। और ध्यान रखना कि जब ये संख्या, अगर ये संख्या प्लस की होती तो अगर हम इससे आगे पीछे कर देते तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन ये जो संख्या है ये माइनस की है, अगर हम इसे आगे पीछे करेंगे तो एक माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे ये यहाँ पे साइन ए है, अगर इस साइन ए को हम अब आगे ले आएंगे कॉज के स्थान में तो ये प्लस का चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस यहीं पे एक नोट करने वाली बात थी, इसको याद रखना, नहीं तो ये सवाल यहीं से तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे तो साइन ए तो है हमारे पास, हम क्या करेंगे इस साइन ए को यहाँ कर देंगे और इस कॉस ए को पीछे ले जाएंगे, ये माइनस निकल आया। बस इस सवाल में सबसे महत्वपूर्ण बात ये। अब हम आगे देखेंगे, इसमें लेंगे क्या, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे हम तो देखिएगा हमें यहाँ मिल जाएगा, एक लिखा है यहाँ साइन ए इंटू कॉज ए, और ये हमें मिल गया यहाँ पे साइन ए और माइनस का कॉज ए। ये हमने इतना एलसीएम ले लिया। देखना ये साइन ए से माइनस साइन ए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कॉस से कॉस साइन ए बचा, साइन ए का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, लेकिन जब साइन ए का और कर देंगे तो यहाँ पे साइन की पावर कितनी हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। साइन की पावर कितनी हो जाएगी, क्यू। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से मिला कॉस के ऊपर ले जाएंगे तो कॉस की पावर क्यू ए हो जाएगी। अब हमें एक बात ध्यान देनी है, वो क्या है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू का, और वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, राइट बात। और अगर हम इसे ऐसे लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इस फॉर्मूले में, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन ए माइनस कितना हो गया, कॉस ए हो गया। यहां देखेंगे तो यहां मिलेगा हमें साइन स्क्वायर ए, यहां मिलेगा हमें कॉज स्क्वायर ए प्लस, और इसका मतलब हमें कितना मिलेगा, साइन ए और इंटू कितना कॉज ए। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दिया ऊपर वाले को, ठीक है। ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू का बना था ये, तो अपॉन में आइएगा और लिखेंगे हम साइन ए इंटू कॉज ए, और साइन ए माइनस कितना हो गया, कॉज ए हो गया। तो देखो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ से कैंसिल हो गए दोनों, ये दोनों यहाँ से क्या हो गए, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमें देखिए ये मिला, तो इस दोनों के बराबर तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हमने बताया है कई बार कि इसके फॉर्मूला ये जो होता है इसका 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 हो गया प्लस हो गया साइन ए कितना कॉज ए हो गया अपॉन, और यहाँ मिल गया साइन ए इंटू कॉज ए। अब इनको अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉज ए हो गया, और साइन ए और कॉज ए हो गया, और साइन ए इंटू कितना कॉज ए हो गया, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गए, ये हमें फॉर्मूला मिल गया 1 अपॉन होता है इसके बराबर कॉस ए के, और 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए है, ध्यान देना यहाँ पे क्या है कॉस ए, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे सेक ए, इतना कितना 1 हो गया। तो हमें जो सिद्ध करना था वो क्या करना था, 1 प्लस कॉसेक ए इंटू कितना बेटा सेक ए। तो हमें ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध करने के लिए हमसे बोला गया था। सो देखिए हमने ये तुम्हारा यहाँ पे जो RHS था वो निकाल दिया, इसी के साथ तुम्हारा ये सवाल क्या हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। ये सवाल था, ठीक है, बेहतरीन सवाल था। बस इसमें एक बात ध्यान है कि इसमें यहाँ पे तुम्हें विशेष का ध्यान देना इस वाली, अगर यहाँ तुमने नोट में ध्यान नहीं दिया तो ये तुम आगे नहीं, ये बात का नहीं कर पाओगे कि आगे क्या करना क्या नहीं करना, तो इसलिए इसमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला देखिएगा, ये सवाल था, अच्छा था, है थोड़ा लॉन्ग लेकिन सवाल बेहतरीन है।
ठीक है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा, आएगा वो समझ। ठीक है, इसको नोट कर लेना सही से। अब इसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद अगला सवाल है। ठीक है, अगला सवाल में इसे तुमको देखना बहुत ध्यान से, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। ठीक है, 1 प्लस कॉट ए माइनस के कॉसेक थीटा, थीटा इसमें, और यहाँ देखेंगे हम इतना हो गया ये, और 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा और 2, ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल में भी तुम्हें विशेष कर ध्यान देना है। ये भी एनसीईआरटी और प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल है, प्लस और पूछा गया है, करंट पे आया है, लगातार ये अभी का पूछा हुआ है। देखना, ये तुम्हें मिलेगा जरूर। अब इसमें देखना, इसका हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे इसमें। तो 1 प्लस कॉट थीटा हो गया माइनस के कॉसेक थीटा, और 1 प्लस टेन थीटा हो गया, और यहाँ मिल गया हमें सेक थीटा, ये सब मिल गया। अब इसके बाद बस ध्यान देना है हमें कि 1 प्लस इसका हम फॉर्मूला तोड़ेंगे। तो कॉट का तोड़ेंगे तो क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन कितना होता है, साइन थीटा होता है, और कॉसेक थीटा का होता है 1 अपॉन कितना, साइन थीटा। इसका व्युत्क्रम हो गया, इसका उल्टा। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, और 1 अपॉन कितना हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। ये सब हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें साइन थीटा का यहाँ से क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, साइन थीटा का यहाँ से क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा यहाँ जाएगा एक, तो साइन थीटा हो गया प्लस कॉस थीटा माइनस कितना 1 बन गया। इसी प्रकार से हम इसमें चलेंगे, इसमें हम कॉस थीटा का ले लेंगे, यहाँ पे हम किसका लेंगे, कॉस थीटा का। तो इसका यहाँ लिखेंगे, तो कॉस थीटा हो गया और साइन थीटा हो गया, प्लस कितना 1 हो गया। अब एक बात ध्यान देना कि ये जो देख रहे हो तुम, इस बात में ध्यान देना कि जो इतना भाग ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये भाग इतना, ये और ना इसका ये भाग सेम है, तो ये फॉर्मूला बना देगा। हम आगे पीछे कर लेना, हम ये कहते हैं साइन थीटा को आगे कर लो, कॉस थीटा को पीछे कर लो, तो लेकिन ये सेम आएगा, ये चीज़ सेम रहेगी, तो ये फॉर्मूला बना देगा तुम्हारा। देखना, किसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ क्या है, यानी प्लस है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला वो याद होना चाहिए। हमने तुमको बताया था क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, इसका यहाँ पे उपयोग किया हमने। ठीक है, और हम देखेंगे इनका दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या मिला, ये फॉर्मूला लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला याद हो, a स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जे हमें मिल गया माइनस का कितना 1, और अपॉन में कितना आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना हो गया। अब जब ये इतना हो गया तो आगे देखिएगा इस सवाल को यहाँ पे कि तुम जो देखने के लिए ये तुम्हें मिल रहा है, ये इतना, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस इसका 1 हो गया, यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कितना हो गया, कॉस थीटा। ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे कितना मिला, माइनस के 1, यहाँ माइनस का 1 लिखेंगे अपॉन, और कितना हो गया, ये साइन थीटा इंटू कितना हो गया, कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन और साइन थीटा इंटू कितना हो गया, कॉस थीटा। ये हो गया। अब देखना, इस साइन से साइन को काटेंगे, कॉस से कॉस को काटेंगे, तो हमारा कितना मिल गया, 2। तो हमसे जो पूछा जा रहा था कि हमें इतना यहाँ पे प्रूव करना है, तो हमने यहाँ पे देखिएगा ये तुम्हारा 2 निकल के आ गया। ये हमने यहाँ पे तुम्हारा इतना प्रूव्ड यानी कर दिया। ये तुमसे पूछा गया था कि ये इतना तुमको प्रूव्ड करना है,
सो हमने तुम्हें यहाँ पे आराम से कर दिया। अब देखना इसके बाद इससे देख लेना सवाल को, इसको बहुत ध्यान से लगाना। अब आगे सवाल देखिएगा, जितने भी सवाल हैं ये सब लॉन्ग जाएंगे, ठीक है, ये ज़्यादा नंबर के हैं सवाल। अब इसके बाद आगे देखिएगा, तुमको यहां से एक सवाल और बताएं हम, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस हो गया टेन थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस हो गया कॉट थीटा और बराबर यहाँ मिल गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये यहाँ पे हमें इतना निकालना है। तो इस बात में अब तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। ये बोला गया कि इतना है तो हमें इतना प्रूव करना है कि इतना ये कैसे आएगा ये वाला भाग। तो देखना हम इसका LHS लेके चलेंगे। तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा हो गया बेटा और साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कितना हो गया कॉस थीटा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा है तो 1 माइनस इसका फॉर्मूला तोड़ देंगे किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का जब हम फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या हो जाए टेन थीटा का, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम इसमें चलेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना हो गया, यहाँ पे साइन थीटा हो गया। अब हम देखेंगे कॉस थीटा अपॉन 1 मानेंगे और यहाँ पे हम कॉस थीटा का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब यहाँ हमने 1 माना तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे, तो करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस के कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। अब हम यहाँ चलेंगे तो जिस साइन थीटा ज्यों को त्यों रहेगा तुम्हारा, यहाँ 1 मानेंगे और साइन थीटा का यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और इसका यहाँ करेंगे इसका यहाँ करेंगे तो साइन थीटा माइनस कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमने बताया था कि इसका यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका यानी गुणा कर देंगे। तो अब देखना यहाँ पे तो कॉस थीटा का इसमें करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे कितना, ध्यान देना, बरा इक्वल में कितना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये मिल गया हमें कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। इसके बाद हो गया प्लस, और प्लस में देखो हमें इसका करेंगे, इस साइन का जब साइन में कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन थीटा माइनस कितना हो गया, कॉस थीटा। अब एक बात ध्यान देनी है, मैंने पिछले सवाल में बताया था, यहाँ लिखा कॉस थीटा आगे और यहाँ पे कॉस थीटा पीछे, तो हम इसे आगे ले आएंगे, इसे पीछे ले जाएंगे। लाएंगे तो क्या होता है, प्लस वाली अगर संख्या होती तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर जैसे यहाँ पे देखना थोड़ा, अगर b प्लस ए लिखा है, अगर तुम a प्लस बी कर दोगे कोई अंतर नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, क्योंकि यह मतलब क्रमबरीय नियम का पालन करता है। और अगर कहीं ये b माइनस ए होता और अगर तुम यहाँ पे a माइनस बी कर देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ करेंगे तो यहाँ पे किसका, एक माइनस का जो चिन्ह होगा, ठीक है, जो सिंबल होगा वो निकल के आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, यहाँ देखना कॉस करेंगे प्लस है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, कॉस थीटा और माइनस के कितना हो गया, साइन थीटा। तो देखिएगा यहाँ पे हमें देखने को मिला ये दोनों कैसे हैं, समान हैं। जब दोनों बराबर हैं इनका एलसीएम लेंगे तो ये ज्यों त्यों दोनों आ जाएंगे और जो ऊपर बचा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ज्यों त्यों हो गया, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला हमने बताया था, तुम्हें याद होना चाहिए, बार बार बता रहे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार प्लस में जाएगा, एक बार ये माइनस में जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इस फॉर्मूले को तोड़ेंगे यहाँ पे, तो कॉस थीटा प्लस कितना हो गया, साइन थीटा हो गया, और यहाँ करेंगे तो कॉस थीटा माइनस कितना हो गया, यहाँ पे साइन थीटा हो गया, अपॉन कॉस थीटा माइनस के कितना हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे, तो हमें कॉस थीटा प्लस कितना मिल गया, साइन थीटा मिल गया। इसी को ही सिद्ध करना था, ठीक है, इसी को ही पूछा गया था, इसी को ही तुमको प्रूव्ड कर देना था। सो ये सवाल तुम्हारा प्रूव्ड
हो गया। ठीक है, तो ये हमने इस वीडियो में जितने सवाल बताए लॉन्ग थे, सब ज़्यादा नंबर के थे, इसलिए इनको देखना, इनको प्रैक्टिस करना और बस पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।